हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी? प्रिपरेशन कैसी हो रही है आपकी? GT+B का एग्जाम तो बहुत ही निकट आ गया है। ज़्यादा कभी भी आपकी डेट फाइनल हो पाएगी इसकी। और रिपीट GTP, GTO, EMRS जैसे एग्जाम्स हो, सभी के लिए आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। सारी ये सीरीज़ बहुत बेहतरीन आपकी चल रही है। अगर फॉलो आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो तो काफ़ी फायदा आपको इसका हो जाएगा, है ना। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ना चैनल को, अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ आप जिस प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ पर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो और मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ पाए। ठीक है, चलिए देख लेंगे गाइस। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लाइक शेयर कीजिएगा उससे पहले, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ एज होमवर्क, उसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, भूलिएगा मत इस चीज़ को। चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन है द आइडिया दैट अ रीडर कैन नॉट इवेलुएट। एक ऐसा आइडिया जो रीडर इवेलुएट नहीं कर पाता है वर्क प्रॉपरली ट्राइंग टू एज्यूम द ऑथर्स इंटेंशंस इन देयर राइटिंग्स, है ना, कि क्या इंटेंशंस है ऑथर की अपनी राइटिंग के अंदर, उसको एज्यूम नहीं कर पाता है। तो ये इमोशनल फैलेसी है, अफेक्टिव फैलेसी है, इंटेंशनल फैलेसी है, या फिर पैथेटिक फैलेसी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेंशनल फैलेसी, है ना। The branch of knowledge that deals with interpretation especially of the Bible or literary texts। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच नॉलेज की जो बाइबल से रिलेटेड चीज़ों के लिए या टेक्स्ट के लिए जो मॉरल जो नॉलेज वहाँ पे रहती है उसको शो करती है, तो उसको हर्मेटिक्स कहेंगे, जिम्नोबिब्लिज्म कहते हैं, या फिर ये दो अलग से नेम हैं। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन है इसमें गाइज, हर्मेन्यूटिक्स आप उसको कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आप इन्हीं में जो है आप घबरा जाते हो, आपको पता नहीं रहता है, तो इनको ज़रूर आप अच्छे से कर लेना। द डिनंसिएशन ऑफ अ पर्सन बाय द यूज़ ऑफ डेरोगेटरी एपिथेट्स। देखिए एपिथेट्स उपाधियाँ होती हैं, जैसे आप लोग देते हो किसी को, है ना, जैसे कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, तो ये एक एपिथेट है। अच्छा, यहाँ पे बताना है कि डिनंसिएशन ऑफ अ पर्सन बाय द यूज़ ऑफ डेरोगेटरी एपिथेट्स जब उसको दी जाती है, तो उसके बाद डिनंसिएशन किसी भी पॉइंट्स का पर्सन का रहता है, तो उसको क्या कहा जाएगा। तो यस, इसमें आई थिंक होना चाहिए आपका आंसर क्या क्या है यहाँ पे। एपिथेट कहेंगे, इन्वेक्टिव कहते हैं, डिडक्टिक कहते हैं, या फिर इंट्यूटिव कहते हैं। तो इन्वेक्टिव शायद इसको कहेंगे गाइस, है ना, मुझे लग रहा है इसको आप इन्वेक्टिव आप इसको कह सकते हो, है ना। बी ऑप्शन होना चाहिए इसमें। विच टाइप ऑफ पर्सन इज लोटस ईटर्स पोएम, सॉरी, किस टाइप की पोएम है जो लोटस ईटर्स है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो ये किस टाइप की पोएम है। एलिजी है, सोनेट है, एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग है गाइस, है ना। अब पास्टोरल एलिजी इज अ लेमेंट ऑफ। जो पास्टोरल एलिजी होती है किस चीज़ पे दुख प्रकट करती है, लेमेंट प्रकट करती है, तो पोएट पर, विलेजर पर, किंग, या फिर सेफर्ड। तो देखिए सेफर्ड, जो पोएट भी अपने आप को सेफर्ड मानता है, होते तो पोएट्स ही हैं, लेकिन पोएट्स अपने को पोएट्स को या तो अपने किसी डियर वन को सेफर्ड मानता है, और अपने आप को भी तो वो जो है उस पर लेमेंट करता है। तो सेफर्ड आपका ऑप्शन। इन इंग्लैंड पास्टोरल एलिजीज हैव बीन रिटन डाउन फॉर्म। तो देखिए कब से लिखी जाने लगी हैं इंग्लैंड के अंदर जो पास्टोरल एलिजी हैं, तो द रेस्टोरेशन एज से, रेनेसा एज से, विक्टोरियन से, या फिर रोमांटिक एज से। तो देखिए रेनेसा जो पीरियड था उसी से जो है ये इंग्लैंड में पास्टोरल एलिजीज का ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखना शुरू किया गया है। एलिजीज इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है एलिजी, क्या ग्रीक से, इंग्लैंड से, इटली से, या फिर फ्रांस से। तो ऐसी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि कोई टर्म जो है कहाँ किसने कॉइन किया है और कहाँ से ये कॉइन हुआ है। तो देखिए ग्रीक इसको माना जाएगा इसमें, है ना। द वाइफ ऑफ उसस इज़ अ फॉर्म ऑफ, किस चीज़ की फॉर्म है ये, क्या कोई ये लिटरेरी बैलेड है, ट्रेडिशनल बैलेड है, लिरिकल बैलेड है, या फिर ऑथेंटिक बैलेड है। तो ये जो आपको नाम मिला है द वाइफ ऑफ उसस, ये लिटरेरी बैलेड है, ट्रेडिशनल बैलेड आप इसको कह सकते हैं गाइस, ट्रेडिशनल बैलेड। चलिए लिरिकल बैलेड के नाम से एक कलेक्शन है पोएम्स का, तो ये किसका है। वर्ड्सवर्थ है इसमें, पीबी शैली हैं, कीट्स हैं, टेनिसन है। तो देखिए ये जो आपका लिरिकल बैलेड नाम से एक कलेक्शन है पोएम्स का, ये जॉन कीट्स का है ना, जॉन कीट्स का ये कलेक्शन है। सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। ट्रेडिशनल बैलेड यूजली नरेट्स, अभी एक जिक्र आया था पहला क्वेश्चन, द वाइफ ऑफ उसस, ये ट्रेडिशनल बैलेड जाना जाता है। अब आप जान लीजिए कि ट्रेडिशनल बैलेड एक्चुअली होता क्या है। ट्रेडिशनल बैलेड है यूजुअली नरेट करता है कहानियाँ, और बेस्ड ऑन द थीम, किस थीम पे बेस्ड कहानियों को नरेट करती है, जो ट्रेडिशनल बैलेड है। आपको पता है बैलेड स्टोरीज रहती है इसमें कोई ना कोई, जो सिंगिंग फॉर्म में हमें दिखाई जाती है। तो ये लव को, हेटर्ड को, वॉर एंड चिवलरस एडवेंचर्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल बैलेड्स होती हैं इनमें ये सभी चीज़ें, आपका लव भी आती हैं, हेटर्ड भी आता है, वॉर एंड चिवलरस एडवेंचर्स भी आती हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा इसमें।
विच इज़ ट्रू इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी बैलेट। तो ये तो ट्रेडिशनल बैलेट था, लेकिन लिटरेरी बैलेट में कौन सी जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको लगेगी, है ना। इट इज़ अ जेन्युइन हैविंग ग्रोन अप नेचुरली, ठीक है, ये जेन्युइन है, जो ग्रोन अप नेचुरली रहता है। और इट इज़ ऑफन एनोनिमस, अचानक से ये बिना किसी प्राय ये एनोनिमसली होता है या फिर नरेट करता है किसी टेल को, किसी भी एनोनिमस कहानी को। और इट इज़ सेल्डम इंटेंडेड टू बी संग, तो यही हो जाएगा गाइज, आई थिंक यही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। इट इज सेल्डम इंटेंडेड टू बी संग, ठीक है, यही हो जाएगा इसका। द कोट, एक कोट है हमारे पास में, देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा ये लाइन कंपोज की गई है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैं ये लाइन काफ़ी बार आपको करा चुकी हूँ। वर्ड्सवर्थ के जब मैंने क्वेश्चन कराए हैं 6-7 वीडियो मैंने वर्ड्सवर्थ की डाली हैं। अगर आप वर्ड्सवर्थ के एक एक क्वेश्चंस को देखना चाहते हो जो अब तक एग्जाम्स में आ चुका है, टीजीटी पीजीटी वगैरह में, यूपी में भी, तो आप उसको मेरी वीडियोस वहाँ पे देख सकते हो। आपको वर्ड्सवर्थ के बहुत सारे क्वेश्चन गाइज सीरीज आपको मिल जाएगी, पिछले साल की मेरी जो मैंने पोएट्स को लेके काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। और उसमें आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें भी है। और बाद में भी मैंने जो सीरीज़ चलाई थी उसमें भी मैंने दिए हैं, है ना। तो देखिए द बॉर्डर्स है, इसमें द एक्सकर्सन है, लेडोमिया है, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स है। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर है वो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स रहेगा, है ना। और इसमें एक चीज़ और है, ठीक है, एक चीज़ और इसमें देखने को मिलेगी। आपका जो एक्सकर्सन है इसकी डेट्स थोड़ा याद रखेंगे आप, 1814 में ये है, ठीक है। और इसकी बात करेंगे लेडोमिया की तो 1815 से लेके 1815 में ये मतलब लिख चुकी थी, बट ये 1815 में बट पब्लिश हुई थी ये 45 में जाके, है ना, तो ये याद रखेगा। और प्रीफेस तो आपको जानते ही हो आप, 1800 में 1798 में था हमारा लिरिकल बैलेट्स ही पब्लिश हुआ था, लेकिन ये प्रीफेस तो कब जुड़ा था, सेकेंड एडिशन में, है ना, 1800 में। जॉन मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट इज मोर पॉपुलरली नोन एज, और दूसरे किस नाम से इसको जाना जाता है। आप जानते हो कि उस टाइम पे इसको ये नाम नहीं दिया गया था, ये नाम था इसका व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, लेकिन बाद में जो है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनको इसको नाम दिया गया, तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपका रहेगा। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ, ये पेटार्कन सोनेट है, शेक्सपियरन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है या फिर नन। तो देखिए ये एक आपकी पेट्रार्कन सोनेट है, आप इसको जाने आप मिल्टोनिक सोनेट भी आप इसको कह सकते हो। जो पेट्रार्कन सोनेट है उसको क्योंकि पेट्रार्क को ही ये फॉलो करते थे, मिल्टन जो थे ये पेट्रार्क को ही फॉलो करते थे। और इनकी राइम स्कीम क्या रहती थी, ABBA, क्या राइम स्कीम है इसकी, ABBA, ठीक है, ABBA हो जाएगा, फिर से ABBA हो जाएगा। अगर पेट्रार्कन या फिर मिल्टोनिक सोनेट की आप जानना चाहते हैं तो वही यही रहेगी। और दूसरा आपका हो जाएगा CDE और CDE, ठीक है। स्पेंसन की होती है AB CD EF GG, है ना, ये रहती है उसकी। चलिए, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट यूसेज ऑफ, किस चीज़ के ग्रेट यूसेज का इसमें हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, तो मिल्टोनिक सिमली का यूज़ हुआ है, होमरिक सिमली का, मेटोनिमी, एंजाइममेंट। तो ये एंजाइममेंट हो जाएगा, D ऑप्शन हमारा रहेगा, है ना। इसमें एंजाइममेंट क्या होता है, जहाँ पे जो मीनिंग रहता है लाइन का, जैसे कोई लाइन पोएम में चल रही है तो वो मीनिंग पहली लाइन में ना ख़त्म होकर के वो दूसरी लाइन तक चलता रहता है, तो वो 2 लाइनों में जाके ख़त्म होता है। इस टाइप से जो एक लाइन दूसरी लाइन से रिलेट रहती है तो उसको आप एंजाइममेंट कह सकते हो। Which sonnet of Milton is inspired by the Easter massacre of Valenciennes in Piedmont by the troops of Charles Emmanuel II, Duke of Savoy, 1 अप्रैल 1655। कौन सी सोनेट की बात यहाँ पे हो रही है मिल्टन की, तो देखिए ये यही हो जाएगा, द लेट मैसेकर इन पीडमोंट, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Act 4 of the play Justice narrates the events of how many years later than previous acts। देखिए इसमें क्या है, जो एक्ट 3 है इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक्ट 3 में जो स्टोरी नरेट की गई है जस्टिस में, तो उसके कितने साल बाद की कहानी एक्ट 4 में दिखाई गई है ना। ये आंसर का जो है सीधा आपका इसका मीनिंग है। तो देखिए इसमें 2 साल बाद की जो है कहानी, 2 साल को स्किप करके जो एक्ट 4 है उसमें दिखाया गया है, तो 2 ईयर्स हो जाएगा ये, है ना। एक्ट 2 ऑफ द प्ले जस्टिस बिगिंस, कहाँ पर ये शुरू होता है, जो एक्ट 2 है जस्टिस प्ले का, गाल्सवर्दी का है ये, और कब आया था, 1906 में, ठीक है। और ये हो जाए सॉरी मैं क्या बता रही हूँ गाइस, सॉरी, रियली सॉरी।
तो ये आपका 1910 में है जस्टिस, है ना, सॉरी फॉर दैट। अगस्त आफ्टरनून में, सितंबर आफ्टरनून में, अक्टूबर आफ्टरनून में, या फिर नवंबर आफ्टरनून। तो ये जो स्टोरी है एक्ट सेकंड में जस्टिस में सितंबर आफ्टरनून से स्टार्ट होती है। जो एक्ट 3 है और जस्टिस प्लेगा बिगिन होता है दिसंबर में, ठीक है। जो पहला है कब होता है, जो एक्ट 3 है, एक्ट सेकंड है, वो कब होता है, ये होता है पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि सितंबर आफ्टरनून में स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो एक्ट थर्ड है ये दिसंबर में स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें बताना है कि विच पेयर ऑफ द सीन एंड सेटिंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो पेयर है या सीन है वो अच्छे से यहाँ पे मैच किया गया है। तो सीन फर्स्ट में गवर्नर्स ऑफिस है एक्ट थर्ड के, सीन सेकंड में कॉरिडोर है, और सीन थर्ड जो है वो सेल से शुरू हुआ है। तो इसमें ऑल आर करेक्ट, ये ऑप्शन है, तो ये आपका ऑल आर करेक्ट है गाइस, ठीक है। पहला सीन आपका गवर्नर ऑफिस में है, सेकेंड सीन आपका कॉरिडोर में है, और थर्ड आपका सेल में है, यानी कि जेल। रॉबर्ट कॉक्सन इज डैश ओल्ड वेयरिंग ग्लासेस, जो चश्मे पहनते हैं, और बाल्ड हेड होता है, गंजा सर, एंड एन ऑनेस्ट फेस है उनका। तो ये जो कॉक्सन नाम का जो कैरेक्टर है इसमें, ये आपका जो है शायद सीनियर क्लर्क है इसमें सॉलिसिटर ऑफिस में, और 50 ईयर्स के हैं ये, 60 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, या फिर 30 ईयर, तो 60 ईयर इनकी एज है गाइस। हु वर्क्स एज एन ऑफिस बॉय, एक ऑफिस बॉय के रूप में कौन काम करता है सॉलिसिटर्स ऑफिस में, पहले भी ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ, तो स्वीडल है इसका आंसर गाइस, ठीक है, स्वीडल। द टर्म लॉस्ट जनरेशन इज कॉइन्ड बाय, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक टर्म है यहाँ पर लॉस्ट जनरेशन, तो ये किसके द्वारा इसको कॉइन किया गया है। तो बहुत आसान सा भी है क्वेश्चन गाइस, पहले भी है, रिपीटेड है क्वेश्चन। गर्ट्यूड स्टीन आप सभी जानते हो, गर्ट्यूड स्टीन के ने जो है इसको कॉइन किया जनरेशन को। द टर्म कल्चरल मटेरियलिज्म इज कॉइन बाय, जो एक टर्म है कल्चरल, ये कॉइन किया गया है किसके द्वारा, जीन ये बॉरिलर्ड है, नॉम चॉम्स्की है, फर्डिनेंड सोसर है, रेमंड विलियम्स है। तो कल्चरल मटेरियलिज्म जो रेमंड विलियम्स, ये कल भी शायद क्वेश्चन आया था, मतलब इससे पहली वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। द टर्म पोएटिक जस्टिस इज कॉइन बाय, पोएटिक जस्टिस थॉमस राइमर का है, ये आप सभी जानते हो, है ना, थॉमस राइमर का है ये। हु इन्वेंटेड द टर्म्स इज इंस्केप एंड इंस्ट्रेस, दो टर्म है आपके, इंस्केप और इंस्ट्रेस। एजी गार्डिनर है इसमें, जीएम हॉपकिंस हैं, डब्ल्यू.बी. ईट्स हैं, या फिर आपके टी.एस. इलियट हैं। तो देखिए इंस्केप एंड इंस्ट्रेस, ये आपका जीएम हॉपकिंस के हैं, दोनों ही टर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल नहीं जाइएगा इसको, बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, जरूर आ सकता है कहीं पर भी। द प्रोसेस बाय विच वी एनकाउंटर अ कल्चर्स आइडियोलॉजी, किसी भी कल्चर की जो आइडियोलॉजीज की जो वैल्यू हैं उनको इंटरनलाइज किया जाता है, उनको, है ना, तो एनकाउंटर किया जाता है उनको। तो आइडियोलॉजी किस में, इडियोसिंक्रेटिक, इंटरडिपेंडेंस, इंटरपलेशन, क्या होगा इसका आंसर। तो इसको आप लोग गाइज इंटरपलेशन हो, डी ऑप्शन। आ मेटाफोरिकल प्लेस or an atmosphere where people are happily cut off from the rest of the world is favor of their own pursuits, usually mental and esoteric ones, ठीक है। ए मेटाफोरिकल प्लेस है या फिर एक एटमोसफेयर है जहाँ पर जो लोग हैं हैप्पीली कट हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार से, और किस चीज़ के लिए, फेवर ऑफ देयर ऑन परसूट्स, है ना, और यूजुअली मेंटल अपने रिलीफ के लिए, अपनी शांति को, मेंटली जो शांति पाना चाहते हैं, और इजोटेरिक वंस, है ना। तो हाई टावर कहेंगे, आइवरी टावर होता है, ये हाइज टावर है, ये क्या है गाइस, ह्यूज होना चाहिए वैसे, और या फिर फेमिनाइन टावर है, तो ये आइवरी टावर, बी ऑप्शन। एनी पर्टिकुलर मीनिंगफुल अटरेंस स्पोकन और रिटिन, कोई भी पर्टिकुलर मीनिंगफुल अटरेंस जब स्पोकन किया जाता है या फिर रिटिन किया जाता है तो लैंग होता है, पैरल होता है, डिफरेंस होता है, या फिर डिफर होता है। देखिए कोई भी मीनिंगफुल अगर अटरेंस है या फिर स्पोकन या फिर रिटिन किया जाता है तो उसको पैरल कहते हैं, पैरल, ठीक है। द स्टडी ऑफ एलिमेंटरी स्पीच साउंड्स,
क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री जो स्पीच साउंड्स होती हैं हमारी, जो हमारे छोटे छोटे अक्षर होते हैं, उनको जब हम उनकी वॉइस क्या निकलती है उस चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं? फोनोलॉजी है, सिंटेक्स है, ग्रामर है, मॉर्फोलॉजी है। तो देखिए आप अच्छे से जानते हो, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो, उसमें छोटी छोटी आपकी यूनिट्स होती हैं, जैसे ऐसे अनार वाली हो गई, ABCD है इंग्लिश की। तो उसमें कौन जो लेटर है वो क्या लेटर स्टडी आप कह सकते हो उसको, कौन सा लेटर है, वोवल है, साउंड है, क्या निकलती है। तो उस चीज़ को जब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री स्पीच को, तो ये आपका फोनोलॉजी होता है। ठीक है। अच्छा, 30 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट है, और इसका आंसर आपको देना है, मुझे नहीं। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ स्पीच, किसी भी स्पीच की जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है लैंग्वेज की, तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्फिम्स, फोनिम्स, मॉर्फिम्स, ग्रामर या फिर मॉर्फोलॉजी। इसका आंसर आप दीजिएगा गाइस। चलिए 30 क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ बहुत ही कम समय में, ये आपके लिए अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि एक एक घंटे में लोग करवाते हैं, और यहाँ पे 15 मिनट में, आपके 15-20 मिनट में मैक्सिमम मैं आपको करा ही देती हूँ। ठीक है। तो आजकल ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो वो बाद में, अब ना आके बाद में आ जाते हैं। लेकिन मोर एंड मोर क्वेश्चन आपके होते रहते हैं, ये थोड़ा मुझे लगता है कम टाइम में, है ना। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा, लाइक शेयर की जरूर कीजिएगा, और बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।